म्यूजिक में पैदा ही हुई हूँ, मतलब कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। बेसिक मैंने डोरेमोन से सीखा और कंपलसरी आई हैव टू लर्न हिंदी। ओ सजना। तो आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव और हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल इंडियन आइडल की उप विजेता जी और इस बंगाल की बेटी अरुणिता कांजीलाल और रूबरू होंगे और आपको रूबरू कराएंगे सीधे। आइए अपने कुछ सवालों से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बंगाल में रह के आप दूसरे कई एक स्टेट्स में जा रही हैं और वहां पे आप विजेता बनी है, कहा जाए तो विजेता, क्योंकि आप भले सेकंड पोजीशन पे आई हो, लेकिन आज बंगाली नहीं, देश में हर कोने पे लोग कह रहे हैं और अरुणिता कांजीलाल इस प्रतिभा का कोई मोल नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। बात यही है कि इतना ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों से, तो उसको मैं कितना मतलब उसको मैं कितने अच्छे से बरकरार रख सकती हूँ, वही है मेन पॉइंट। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से कि मैं उसको रख यानी जिस चीज में आप लीन हो चुकी हो, गायकी और इस संगीत की दुनिया, तो कहा जाता है एक साधना है ये। आप इस साधना में जुड़ करके कैसा लग रहा है आपको? म्यूजिक ऐसा एक चीज़ है बहुत डिवाइन डिवाइन फॉर मी, बिकॉज़ म्यूजिक इज़ मैजिक मैजिक फॉर मी, बिकॉज़ जो म्यूजिक करता है उसको आई थिंक किसी चीज़ की कमी महसूस कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि म्यूजिक उसको सब कुछ देता है जो वो चाहता है। इस दुनिया में आने के बाद बहुत चीज लोगों को छोड़ना पड़ता है, आपने क्या क्या छोड़ा? बहुत लोग पूछते हैं कि तुमने कितना स्ट्रगल किया, पर मैंने अभी तक तो कुछ खोया नहीं है क्योंकि जब से म्यूजिक में पैदा ही हुई हूँ, मतलब मम्मी के पेट से ही शायद मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, क्योंकि शी इज अ सिंगर। हाँ, मम्मी की फैमिली में सभी लोग गाते हैं, तो मम्मी को सुन रही हूँ बचपन से गाना गाते हुए, रियाज करते हुए, इसलिए तब से एक मतलब क्यूरियोसिटी होता है कि क्या है म्यूजिक। ये बचपन से कई एक स्टेज पर परफॉर्मेंस कर चुकी हो, कई एक बड़े बड़े प्रतियोगिता में भी आपने भाग लिया है, तो ये जो जर्नी आपका है, आपको क्या इतना ये कॉन्फिडेंस पहले से था कि एक दिन इंडियन आइडल में जाना है, क्योंकि ये सपना होता है बहुत लोगों का यहाँ तक पहुंचना ही, और आप पहुंचे नहीं, पहुंच के उसके अंतिम छोर तक आप कहा जाए तो बंगाल का झंडा गाड़ के आए हो, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? लॉकडाउन चल रहा था और उसमें मैंने एकदम मम्मी पापा ने बोला कि मतलब जो भी होगा वो सब बाद में हम लोग देखेंगे, कुछ सीखना है करके जाओ और सीख के आओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उनसे तुम जाके सीख के आओ। तो ऐसे ही सीखने का सोच के वहाँ पे मैं गई थी। ऐसा कुछ प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतना कुछ होगा ये सपने में भी हम लोग सोच नहीं सकते कि इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ हमारे साथ हो रही है। पर उसके साथ मेहनत करना भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी जगह पे आप लोग मतलब आप जाते हो ना, उतना आपको मेहनत करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बिल्कुल ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इतना प्यार, इतना एक्सपेक्टेशंस लोगों की, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कह रहे हैं कि आपने कुछ खोया नहीं, पाया तो जरूर है कुछ, बहुत पाया है। उसमें से कुछ बेहतरीन चीज जो आपको लगा कि जो अलग है ये। जी, मैं ये पहले बोलना चाहती हूँ कि मैंने कुछ खोया इसलिए नहीं है, क्योंकि बचपन से मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। कभी मम्मी-पापा ने ऐसा नहीं बोला है कि पढ़ाई करना है या फिर तुम्हें पहले यही करना है, उसके बाद तुम यू कैन डू म्यूज़िक। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने हर वक़्त बोला कि तुम्हारा जो पैशन है, तुमको जो इच्छा करना है, पर उसको मतलब अपने मतलब पूरा तन-मन से करो। मतलब जितना हो सके अपना बेस्ट दे दो, अपना गोल अपने सामने होना चाहिए। तो कभी फैमिली सपोर्ट है, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन इससे क्या पढ़ाई में कोई भी इंटरप्शन आपका? जी, मैं बहुत खुले दिल से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, अभी तो बिल्कुल नहीं हूँ। बिकॉज़ मैं जब से पढ़ाई स्टार्ट की है तब से 5th स्टैंडर्ड तक मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, और मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था, ऐसा सच में पढ़ाई करना पसंद था। पर जब मैं उसके बाद ज़ी बांग्ला में गई कॉम्पिटिशन में, उसके बाद वहाँ जाके पढ़ाई का कुछ माहौल नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ़ पूरा दिन ए टू ज़ेड म्यूज़िक चल रहा है। तो उसके बाद बचपन में क्या आता है कि पढ़ाई करने को नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा मैं बहुत खुले दिल से बोल रही हूँ कि जितना म्यूज़िक को प्रायोरिटी मैं देती हूँ, उतना मैं नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई को, पर कुछ तो करना है ऑब्वियसली, इसलिए वो मतलब जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से। स्कूल में भी आपके बचपन में दोस्त होंगे, अभी भी आपके मित्र होंगे स्कूल लाइफ में, तो उन लोगों से इंटरेक्शन होता है आज पोजीशन में आने के मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली बहुत कम है, मेरे एक्quaintance बोलते हैं ना, मतलब जान-पहचान वाले बहुत ज़्यादा है, पर बाद? आज तो बहुत ज्यादा तो पूरे दुनिया में है। बेस्ट फ्रेंड, दिलचस्प फ्रेंड्स ऐसे मेरे 2 से 3 ही है, और बाकी जो दिलचस्प फ्रेंड्स हैं वो आइडल में जाके मिला है, जो टॉप 15 है, सब मेरे दिल के बहुत करीब वाले दोस्त हैं। और जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो जब भी मैं अभी घर पे आई हूँ तो उनका मैसेज आता है कि कहाँ आई है, कब आई है, टाइम है क्या, एक बार मिलने आ सकते हैं क्या? तो ऐसा, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जो बात होती है वो सबके साथ नहीं हो पाती। तो वो फ्रैंकनेस मतलब बहुत इच्छा होती है उन लोगों से मिलने की, पर फुर्सत
उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं लगता है कि बचपन में साथ में खेले हैं, साथ में रहे हैं और आज बहुत बड़ी जगह पे चली गई तो भाई उससे आपके पास टाइम नहीं होता है। तो ऐसा ऐसा कोई कभी-कभी फीलिंग बोलते किसी हैं, के साथ हाँ, में वो होता है? लोग सच में बोलते हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, पहले जब मैं बहुत फ्री थी ना, तो मैं कभी भी वो लोगों से बात कर पाती थी, मैं वीडियो कॉल में बहुत टाइम पास कर पाती थी। अभी क्या होता है, अभी बहुत मीटिंग्स भी रहता है, मतलब वीडियो कॉलिंग में, ज़ूम पे बहुत सारा कुछ होता है, इंटरव्यूज़ रहता है और शूटिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब रहती बहुत है। व्यस्तता होता है तो हाँ, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि उन दोस्तों को उन चूँकि दोस्त तो बहुत दिल के करीब होते हैं जो लोग बचपन से कभी-कभी बड़े होते हाँ, हैं, हार तो जाते हैं। कभी उनको हर्ट होता होगा तो उन लोगों को क्या मैसेज उनको वो एक्चुअली 2 मिनट में मान भी जाते हैं, ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। वो समझ जाते हैं अपने आप कि मैं बिज़ी थी। उसके बाद हम लोग बहुत खुल के बात करते हैं जभी भी टाइम होता है। मुंबई में आप रहे लगभग काफ़ी समय हो गया चूँकि उस वक़्त वहाँ पर बहुत से गुरु थे वहाँ पे, बड़े-बड़े जो हस्ती होते हैं जिन्हें देखने के लिए लोग कतारों में खड़े होते हैं, उन लोगों को आपने पास से देखा। तो उनका एटीट्यूड, बिहेव इसके बारे में आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं? जितने भी स्टार्स को और जितने भी सेलिब्रिटीज़ को हमने सेट पे देखा है, मैंने देखा है एक क्वालिटी उन सब में कॉमन, क्योंकि वो लोग बहुत फ्री होते हैं और फ्रैंक होते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े हैं इसलिए बहुत घमंडी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैसे आप और मैं बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे रहते थे कि वो मतलब हमारा सोफ़ा रहता था और बाजू में वो बैठे रहते थे। तो उनको पास में से देखना और उनकी एक-एक बातों से ना बहुत कुछ सीखने को मिलती है क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस के सामने हम बहुत छोटे हैं। तो मुंबई जाकर के आपको सबसे अनमोल चीज़ क्या मिला, हासिल हुआ? लोगों का प्यार और बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि मतलब शायद कैसे कैमरा के सामने खड़ा होना होता है, कैसे इंटरैक्ट करना होता है। जैसे कि आदि भैया हमारे एंकर थे तो उनके साथ कैसे उन्होंने कुछ पूछा तो कैसे उसका जवाब देना है ऐसे बहुत पहले मैं बहुत नर्वस होती थी कुछ बोलने के लिए पर अभी मतलब वो मुंबई ने मतलब वो सेट ने सिखाया है, वो एनवायरनमेंट ने सिखाया है और परिस्थितियों से आप सीखते चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल और हमारे जो ग्रूमर्स थे वहाँ पे नीरज सर, सचिन सर और मंगल सर, तो उन सब ने इतना मतलब एकदम खुद के बच्चों को जैसे सिखाते ना डाँट के, प्यार से वैसे उन लोगों ने सिखाया है। प्रणाम उन सबको। आपके मुँह से हम सुनना चाहेंगे कि एक व्यक्ति के बारे में आपके लाइफ में बहुत अहमियत रख रहा है आज की तारीख में, उसके बारे में अगर उनको मैं पप्पा बोलती हूँ। उनका नाम रमेश मेहता है। वो मैं जब टीवी में थी तब वो मेरे गाना सुन के मेरे घर पे उसके बाद आए थे हमसे मिलने। तो उसके बाद से होता है ना कभी-कभी कोई फैमिली से बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, तो उनकी पूरी फैमिली से हमारी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। फिर जब मैं वहाँ उनके घर रहा करती थी तब उनके मतलब जो मम्मा है जिनको मैं मम्मा बोलती हूँ, उन्होंने एकदम खुद के हाथ से खाना बना के उनने रोज़ मुझे जो मुझे पसंद है वो सब वो खिलाती थी। तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ, ऐसे मम्मी-पापा जैसे ही इन लोगों ने फ़ील दिया है और मेरी जो माँ-बाबा है इसलिए निश्चिंत रहते हैं कि कहा यही यही बात मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आपने पाया और साथ में पाया। बिल्कुल मतलब लाइफ में मैंने अभी तक कुछ खोया नहीं है टच वुड मतलब हर वक़्त पाया है और भगवान ने हमेशा दिया है। कभी कोई चीज़ की कमी महसूस मुझे नहीं होने दी मेरी मम्मी-पापा ने और पापा-मम्मा ने कभी और हमेशा एकदम फूल की तरह रखा है। इन्फ्लुएंट आप हिंदी बोल रही हो। आप बंगाल से पली-बढ़ी, बंगाल में पढ़ाई भी किया आपने और चंद महीने ये कहा जाए तो आप रही हो। हिंदी बोलना इतना इन्फ्लुएंट, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आप मैं पहले डोरेमोन देखती थी जब मैं बहुत छोटी थी। एकदम बेसिक मैंने डोरेमोन से सीखा और उसके बाद एक्चुअली क्या है ना हम मुझे ऐसा लगता है कि हम तभी सीखते हैं लैंग्वेज जब हम उस एनवायरनमेंट में रहते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो मुंबई में रहने के बाद सुनते-सुनते मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद पहले जो मुझे लगता है कि बंगालीज़ को बहुत जेंडर का प्रॉब्लम होता है कि करता हूँ, करती हूँ, कर रहे थे, कर रही थी, कर रहा था, ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो धीरे-धीरे पापा लोग भी मतलब जो पापा-मम्मा हैं उनकी फैमिली ये लोग भी मतलब इन बंगाली तो है ही नहीं, तो ये लोग हिंदी में ही बात करते थे। तो इनसे भी बात करते-करते बहुत अच्छा हुआ हिंदी और आइडल में आने के बाद 10 मंथ्स इज़ वेरी लॉन्ग तो वहाँ से भी मैंने बहुत सब जन से मैंने बहुत सीखा। लाइफ का क्या गोल है आपका? क्या करना चाहती हो इन फ्यूचर में? मुझे बचपन से प्लेबैक सिंगिंग का बहुत सपना है मतलब मुझे प्लेबैक करना ही है ऐसा और उसके बाद अगर ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ रास्ते में बच्चे मतलब मिट्टी के साथ खेल रहे हैं और उनको शायद उनके अंदर बहुत टैलेंट होगा पर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे होंगे तो उनके लिए मुझे कुछ करना है बाद में। ये जो मैंने आपसे आपसे जो पूछा इतनी देर आपने जो हमसे बात किया हिंदी में
बंगाल की होकर आपने हिंदी में बात किया और इतनी बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया। क्या लगता है कि हिंदी और बांग्ला ये इसमें बहुत लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं कि ये यहाँ का है भाई हिंदी क्यों बोलेंगे, वहाँ का है बांग्ला बांग्ला में बोलो। ऐसा बहुत लोगों में है ये प्रवृत्ति। क्या आपका क्या मानना है? ये क्या उचित है होना? नहीं, अभी देखिए जिनको जो भाषा समझ आएगी उसी भाषा में हमको बात करनी पड़ती है, क्योंकि मुंबई जाकर अगर मैं बंगाली बोलूंगी तो लोगों को समझेगा नहीं। तो मुझे फॉर श्योर मतलब कंपलसरी आई हैव टू लर्न हिंदी। मुझे हिंदी में बात करनी ही होगी, नहीं तो उनको समझेगा कैसे। और जब मुझे बंगाली लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मेरी मदर टंग है। तो यहाँ के लोग हिंदी समझते हैं, पर जितना फ्लुएंटली वो लोग बंगाली समझ सकते हैं, उतना ही मैं अगर यहाँ पे आके हिंदी बोलूंगी तो अजीब लगता है वो। हर भाषा की अपनी-अपनी अहमियत है। इस बात को ऑब्वियसली आप मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मानती हूँ। हमारी कोई ही देशों में होती रहेगी कि इतना संस्कृति, इतना सारा भाषा है और इतना अच्छे से उसको बोला जाता है, इतना अपने भाषा को इतना अहमियत दिया जाता है, तो वो हमारे भारत में ही है। तो सिंगर के लिए कोई गाना स्पेशल नहीं होता है, लेकिन इस वक़्त हमारे दर्शकों को आप अपनी भाषा में अपने गले की जो मिठास है अगर परोसें। ओके क्या गाऊँ? ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना ना যেও না, রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি, বলে রাত জাগা পাখি, ও सजना। तो आपने देखा बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। इंडियन आइडल 12 की रनर अप फाइनलिस्ट बंगाल की बेटी अरुणिता कांजीलाल ने। और एक बात, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। इस बात का भी, इस उदाहरण का भी उन्होंने जीता जागता नमूना दिया है कि हर कुछ पाने के लिए केवल खोना ही नहीं, पाने के साथ साथ भी पाने का जायका लिया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। देखते रहिए और बने रहिए। আপনাদের সেবায় হাজির লোকনাথ ব্যাংকোয়েট। যে কোনো অনুষ্ঠান বা মাঙ্গলিক কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা। খোলামেলা গার্ডেনের সাথে থাকছে এসি হল ও একেবারে মনোরম পরিবেশ। লোকনাথ ব্যাংকোয়েট, ঘোষপাড়া রোড, তেঁতুলতলা, হালিশহর। আজই যোগাযোগ করুন 7003764238 এবং 7980801408